आरपीएन सिंह के आने से क्या असर होगा पडरौना की सीट पर और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए? अभिषेक, आप किस तरह से इसको देखते हैं? समीकरण पडरौना पे स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग सपा कोशिश कर रही थी, यादव, मुसलमान और पिछड़ा वर्ग, अब भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग करके उतर रही है वहां। देखिए, बीजेपी की अपनी सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं कि वो है, लेकिन पूर्वांचल बीजेपी के निशाने पर इसलिए भी है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी पूर्वांचल में कमजोर है। कुशीनगर की ज्यादातर सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। पडरौना से, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हैं, तीन तीन बार जीत चुके हैं, 2 बार बसपा से जीते हैं। दरअसल वो सीट पिछड़ी जाति की सीट है, एक तरीके से आप माने तो दलितों और पिछड़ों की उसमें ज्यादा आबादी है। और इस बार बीजेपी उस सीट को, चूंकि बीजेपी को छोड़कर गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी को लगता है कि उन्हें सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य को ही वहां चुनौती देनी है और समाजवादी पार्टी को वो सीट जीतने नहीं देना है। यही वजह है कि कोशिश ये है कि खुद आरपीएन उस सीट पर लड़े। हालांकि चर्चा आपने सुनी होगी कि चर्चा यह भी चल रही है कि उनके परिवार के या उनकी पत्नी उस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये बात मानकर चलिए कि पडरौना की सीट बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और इस बार बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक दिया है, क्योंकि सिर्फ परसेप्शन की लड़ाई नहीं है, बीजेपी के लिए पूर्वांचल में डैमेज कंट्रोल की भी लड़ाई है। और इतने बड़े चेहरे को कांग्रेस पार्टी से लाया गया है, तो निश्चित तौर पर कम से कम उनकी जो सैंथवार बिरादरी है उस पर असर है और इससे एक मोमेंटम बनाने की कोशिश होगी। जिस परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी पिछड़ती रही पिछले कुछ समय से पूर्वांचल में खास करके, उसको कहीं ना कहीं मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो डैमेज कंट्रोल करने की बीजेपी की एक पूरी एक कोशिश दिखाई देती है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से लड़ते हैं और वहीं से आरपीएन लड़ते हैं या आरपीएन की पत्नी या परिवार का कोई लड़ता है, तो ये बेहद ही रोचक मुकाबला होने जा रहा है। और बीजेपी हर हाल में, मैं फिर कह रहा हूं, परसेप्शन की लड़ाई में जीतने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि कई और चेहरे भी पत्नी बड़ा दिलचस्प है आपकी ये बात। लेकिन ऐसे में इनका ये कहना कांग्रेस के लिए क्या इसका असर होगा? हिमांशु, अभिषेक ने एक रिपोर्ट भी की थी कि चाहे रामपुर चमरौआ का इलाका हो या स्वार टांडा का, बरेली कैंट का, जिनको कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया वो भी छोड़ कर जा रहे हैं। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली जो पूरी कैंपेन थी, उसको तो बहुत जबरदस्त झटका एक के बाद एक अगर कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए लगातार झटके हैं, क्योंकि जिन उम्मीदवारों को टिकट दी है कांग्रेस ने, अगर वो लगातार छोड़ रहे हैं या चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए सोचने का वक्त है। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी ने एक माहौल जरूर बनाने की कोशिश की और उन्होंने कास्ट, जाति और धर्म की राजनीति को छोड़कर जो है, ये कहे तो जेंडर पॉलिटिक्स, महिला पॉलिटिक्स को अपनाया। उन्होंने ये एक तरीके की नई राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश की थी कि महिलाओं को साथ लाके जो है कुछ सीटें जो है वो जीती जा सकती है और कांग्रेस का रिवाइवल किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस जो है, अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में बहुत ही नीचे जाती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 एमएलए हैं, 105 सीटों पर जो है कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था 2017 के अंदर अखिलेश यादव के साथ मिलकर। समाजवादी पार्टी उस वक्त सत्ता में थी, उन्होंने जो है अलायंस किया था, गठबंधन किया था, तब कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ी।